हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर अगर बुलडोजर चलता है तो क्या किसी को बुरा लगना चाहिए? क्या किसी को हिंसा फैलाने वालों की अवैध संपत्तियों को लेकर सहानुभूति होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को है, सहानुभूति है। इसलिए महबूबा जम्मू कश्मीर के लिए एंटी बुलडोजर बिल लाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल उठता है कि महबूबा मुफ्ती को अचानक बुलडोजर की याद क्यों आ गई? जम्मू कश्मीर में अचानक ही बुलडोजर पर ब्रेक लगाने का आइडिया महबूबा मुफ्ती को कैसे आ गया? इस बिल के पीछे महबूबा के असली मकसद को डिकोड करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल 2025 पेश करने वाली है। इस बिल का मुख्य प्रावधान यह है कि अगर कोई भी 30 साल से लगातार किसी जमीन पर काबिज है तो उसे उस जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलेगा। यह बिल किसी भी अवैध कब्जे को वैध बनाने का एक प्रयास है। महबूबा मुफ्ती ने इस बिल को लेकर कहा है कि यह बिल लोगों की जमीन और इज्जत बचाएगा। लेकिन क्या महबूबा जो कह रही हैं कहानी उतनी ही है या फिर इसके पीछे छिपा कोई और एजेंडा? इसे समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर में बीते कुछ वक्त में हुए बुलडोजर एक्शंस के आंकड़े हम दिखा देते हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि कश्मीर में अगर बुलडोजर पर ब्रेक लगता है तो फायदा किसे होगा। 2022 में 1200 अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में। इनमें से 20% यानी 250 मकान आतंकवादियों के मददगारों के थे। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में 800 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। इनमें से 120 का लश्कर कनेक्शन था। 2024 में 150 मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इनमें से 25% यानी 37 मकान आतंकवादियों के मददगारों के थे। 2025 में जम्मू कश्मीर में 100 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जिनमें से करीब 15% घर उन लोगों के थे जिन्होंने पहलगाम या किसी दूसरे आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद की थी। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता है तो बीते 3 साल में आतंकवादियों के मददगारों के जो 450 मकान गिराए गए उन्हें संरक्षण मिल जाता है। यही वजह है कि विरोधी उनकी नीयत पर सीधे सीधे सवाल उठा। जहां पर भी कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल व्यक्ति है उसको जमींदोज करना चाहिए, उस पर सख्त कानून लाना चाहिए और बिल्कुल उस पर कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ये मैडम महबूबा मुफ्ती गलतफहमी की शिकार है। ऐसा कौन सा कानून दुनिया में है कि जो गैर कानूनी कब्जे को जायज ठहराए? और सबसे बड़ी बात, गरीबों की कहीं बात नहीं की उन्होंने। गरीब के लिए 5 मरला 10 मरला बात नहीं की, बड़े बड़े होटल्स की बात की, बड़े बड़े लैंड ग्रेबर्स की बात की। दोनों पार्टियां जनहित के कामों की बजाय जनता का ध्यान बटाने के प्रोग्राम लेके आती है।